हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्किल्स। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी को अपने बातों को समझा पा रहे होते हैं, यही हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है। चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, तमिल में हो, किसी भी लैंग्वेज में। और कम्युनिकेशन एक स्किल्स होता है जिसे हम डे बाई डे प्रैक्टिस करके लर्न कर सकते हैं। बहुत बार हम गलती क्या करते हैं कि हम ऐसा लैंग्वेज चूज कर लेते हैं जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं बात करने के लिए, बट हम वो लैंग्वेज चूज कर लेते हैं कि सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। अब इंप्रेशन के चक्कर में हमारा कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको कैरेक्टर प्ले करके समझाता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। Hey, what's up? Do you know any good places to visit in Jamia? Oh, okay. See you later. इस कैरेक्टर में क्या हुआ कि जो बॉयज था उसको इंग्लिश नहीं आता है, बट गर्ल्स देखिए आकर के इंग्लिश में उससे कुछ पूछ रही है, बट उसको समझ में नहीं आता है। तो कई बार हम क्या होते हैं, किसी व्यक्ति से कुछ बात कर रहे होते हैं, बट इस लैंग्वेज को हम चूज कर लेते हैं जिस लैंग्वेज में उसको कुछ कंफर्टेबिलिटी होती ही नहीं है, उसको समझ में आता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वन वे कम्युनिकेशन है, कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, सामने वाले ने कुछ रिस्पॉन्स किया ही नहीं। आपको जब भी किसी से बात करना होता है तो कंफर्टेबल लैंग्वेज आप क्या करो, चूज करो। बहुत बार गलती हम इस तरीके से भी करते हैं कि हम ऐसा लैंग्वेज चूज कर लिए जिस लैंग्वेज में मैं बोलना तो जानता हूं बट कॉन्फिडेंट नहीं हूं पूरे तरीके से बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कैरेक्टर प्ले करके दिखाता हूं, जिस कैरेक्टर से आपको बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाएगी। Hi, Hello. How are you? I am fine. And you? I am fine. So, where you from? I from Bihar. And you? Oh, I also from Bihar, same. Well, Oh, what is your favorite foods? uh, Bihar for the litti chokha, so I also like litti chokha. Oh, same. I like litti chokha. Oh, Can you mind what's recent place you visit uh, recent? I recently visited Rishikesh. Oh, Yeah, Rishikesh. Okay. it's beautiful place. Okay. Okay. Yeah. Meeting next time. Okay. 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 इस कैरेक्टर में क्या हुआ कि गर्ल्स को और बॉयज को दोनों को हाफ हाफ इंग्लिश आ रहा है। वो भी इंग्लिश में बोल रहा है बट ट्राई कर रहा है, और गर्ल्स भी इंग्लिश में कुछ बोलने का ट्राई कर रही हैं। बट यहाँ पे हुआ क्या कि इन्होंने सोचा कि मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो इनके ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, और इन्होंने सोचा कि मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो इनके ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, उनकी कन्वर्सेशन लंबी देर तक भी नहीं हुई और अच्छा इंप्रेशन एक दूसरे पर भी नहीं पड़ा। तो कई बार हम गलती इस तरीके से कर लेते हैं कि जिस लैंग्वेज में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं बट उस लैंग्वेज को हम चूज कर लेते हैं क्या करने के लिए, बातें करने के लिए, हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा। ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है। आपको हमेशा वही लैंग्वेज चूज करना है जिस लैंग्वेज में आप लंबे समय से बात करते हो और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो और कॉन्फिडेंट हो उस लैंग्वेज में बात करने के लिए। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो बात करने के लिए, कॉन्फिडेंट हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर लो। उर्दू में बात करने के लिए कॉन्फिडेंट हो तो उर्दू में बात कर लीजिए। हिंदी में बात करने के लिए कॉन्फिडेंट है तो हिंदी में बात कर लीजिए। आप जिस भी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट है उसी लैंग्वेज को इनिशियल टाइम में प्रैक्टिस करने के लिए आप ट्राई करिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक थर्ड कैरेक्टर प्ले करके दिखाता हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें किस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। Hello. Hi, How are you? I'm fine. आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? और बिहार में मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मैं भी बिहार से हूँ। अच्छा, आप भी बिहार से? बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में मोतिहारी अच्छा, से। मोतिहारी से हैं। हाँ हाँ, अच्छा, खाने में क्या आपको पसंद है? मुझे बिहार का लिट्टी चोखा मुझे बहुत पसंद है। मेरे को भी बहुत पसंद है। मैं रिसेंटली अभी लिट्टी चोखा यहाँ खाया भी था, अच्छा। बट उतने टेस्टी जो होना चाहिए बिहार का, वो टेस्ट यहाँ पे नहीं मिल पाता है। मैंने भी कुछ जगह ट्राई किया था, अच्छा पर वही टेस्ट वैसा नहीं मिल पाता है। अच्छा, यहाँ पे आप कौन से कोर्स में पढ़ रहे हो? मैं बीबीए कर रही हूँ। अच्छा, और आप? बीबीए कर रहे हो। मैं अभी यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ इंजीनियरिंग। अच्छा, जी। आपसे मिलके अच्छा लगा। मुझे क्लास के लिए जाना है। ओके ठीक है, मिलते हैं। बाय। यहाँ पे क्या हुआ कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ने अपना अपना कंफर्टेबल लैंग्वेज चूज किया, जिसकी वजह से इनकी कन्वर्सेशन अच्छी हुई और इन्होंने लंबे देर तक क्या किया, बातें किया। तो जब भी हम किसी से इनिशियल टाइम में बात करने जा रहे हो तो सामने वाला अगर हिंदी जानता है तो हिंदी हम चूज करें, क्योंकि हम भी हिंदी में कंफर्टेबल है, सामने वाला भी हिंदी में कंफर्टेबल है। या अगर सामने वाला इंग्लिश जानता है, अगर मेरे को भी इंग्लिश आता है, मैं भी कंफर्टेबल हूँ, सामने वाला भी कंफर्टेबल है, तो हमें इंग्लिश में क्या करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए। तो आपको हमेशा चूज करना चाहिए कंफर्टेबल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो सामने वाले से बात करने के लिए और सामने वाला भी कंफर्टेबल है। इससे क्या होता है कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे के पास जाता है और अच्छे से हम एक दूसरे की बात क्या कर रहे होते हैं, समझ पा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कई बार हम कोई सेमिनार में या वेबिनार में हम बैठे होते हैं
और वहां पे अगर मान लीजिए कि पूरा का पूरा ऑडियंस जो है, फॉर एग्जांपल वो पूरी की पूरी ऑडियंस इंग्लिश जानती है, अगर मैं वहां पे हिंदी में बात करूंगा तो उन्हें उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अपोजिट भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सारी ऑडियंस हिंदी जानती है और मैं वहां पे इंग्लिश में बोलूंगा, हो सकता है कुछ को समझ में आए, कुछ को समझ में नहीं आए। आई होप कि इस लेक्चर में जो मैंने आपको चीजें समझाया कि जब भी आप किसी से बात करने जाओगे तो कंफर्टेबल लैंग्वेज में क्या करोगे, बात करोगे। जिस लैंग्वेज में आप 20 साल से, 15 साल से, 25 साल से कॉन्फिडेंट हो बात करने के लिए, उसी लैंग्वेज में आप क्या करोगे, बात करोगे। हम लोग गलतियां क्या करते हैं कि हम अभी इनिशियल टाइम में होते हैं और हम समझते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन भी सही हो जाए और इंग्लिश स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग भी क्या हो जाए, सही हो जाए। एक साथ में दो काम नहीं होता है, आप किसी एक को सही कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स सही कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज को हम सीखना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज को हम प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते। फोर्थ जो कैरेक्टर है इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जितने भी बड़े पॉलिटिशियन होते हैं या जितने भी बड़े स्पीकर होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब ये इंग्लिश क्या है, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है कि कुछ बातें इंग्लिश में होती है और कुछ बातें हिंदी में होती है। ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा सामने वाले पे इंप्रेशन डालता है, बट आप इनिशियल में ये चीज़ें ट्राई नहीं करोगे। जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तब हिंदी और इंग्लिश को आप मिक्सअप कर सकते हो, जिससे ऑडियंस को ये लगता है कि इनको इंग्लिश भी आता है, हिंदी भी आता है और वो बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती है, एक प्रोफेशनल बातें होती है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होगे तो सबसे पहले आप अपने रीजनल लैंग्वेज में प्रैक्टिस करोगे। आई होप कि ये पूरी की पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूं एक नए लेक्चर के अंदर। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्किल्स। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि जब भी हम किसी से बात करेंगे तो एक रीजनल लैंग्वेज को सेलेक्ट करके बात करेंगे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जब हम किसी के पास जा रहे होते हैं बात करने के लिए तो क्या सवाल पूछे और कैसे कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें। इसके लिए सिंपल एक तरीका होता है कि जब भी आप किसी से बात करने जा रहे हैं तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने से बचें। अब ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, इसके लिए सिंपल मैं आपको एक कैरेक्टर प्ले करके दिखाता हूँ जिससे बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। Hello, Hi, how are you? I'm fine. And you? I am also fine. टाइम कितना हो रहा है? It's 12:32. खाना खा लिया? Yeah. आप कहीं घूमने घूमने गए थे अभी? No, नहीं. लाइब्रेरी गए थे अभी? No, मैं कैंटीन में थी. ओके, बाद में मिलते हैं. ठीक ठीक ओके, ओके बाय. इस कैरेक्टर में क्या होगा कि जो गर्ल्स है और बॉयज है, जब बॉयज उससे क्वेश्चन पूछता है तो बॉयज के पास कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर यस और नो में सिर्फ होता है। तो यस और नो वाला जो क्वेश्चन होता है इससे क्या होती है, हमारी कन्वर्सेशन लंबी नहीं होती है। मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल समझाऊं तो बहुत बार हम किसी से पूछते हैं खाना खा लिया, बोलते हैं हाँ, अच्छा घूम लिया हाँ। तो या हाँ या ना वाले जो जवाब वाले सवालात होते हैं ना, इनमें क्या होती है आपकी कन्वर्सेशन बहुत लंबी नहीं होती है। नेक्स्ट टाइम से आप जब भी किसी से बात करने जाओगे तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, इसके लिए सिंपल मैं आपको एक कैरेक्टर प्ले करके समझाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। हेलो, हाय, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अभी आप रिसेंटली कहीं घूमने गए थे, मैंने पोस्ट देखा था आपका। हाँ, मैं जयपुर गई थी. अच्छा, जयपुर गए थे? अच्छा, हाँ. वहाँ पे कैसे जाना होगा? अरे वो आज GLF पे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, उसके चलते गई थी अच्छा, मैं वहाँ फेस्ट पे. के चलते गए थे। अच्छा, वहाँ जयपुर में और भी सारे फोर्ट्स वगैरह हैं, हवा महल है, तो घुमा था आपने? हाँ, काफी मजा है, लेकिन मुझे आमेर फोर्ट घूमना था बट वो बंद था उस अच्छा, दिन. उस दिन बंद था। हाँ. मेरे को भी घूमना था तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई ऐसा फ्रेंड जो वहाँ पे हाँ. गया हो तो मैं थोड़ा सा उससे पूछ लूँ कि क्या गाइडेंस हाँ, होनी नहीं, चाहिए वहाँ पे। काफी अच्छा. जयपुर बहुत खूबसूरत है सच में, और आपको मतलब घूमने के लिए भी काफी अच्छी अच्छी जगह मिलेंगी वहाँ पे. अच्छा, जैसे वही आमेर फोर्ट हो गया, हवा महल हो गया, काफी अच्छी जगह है. कितना पैसा वगैरह लग जाता अगर हम दिल्ली से जाएं वहाँ ट्रैवल करने के लिए तो? डिपेंड करता है कितने दिन के लिए वहाँ पे रह रहे हैं. जैसे मैं 10 दिन रही थी तो 2-2,500 मतलब होने चाहिए. 2,500 रुपये होने चाहिए, तो हाँ मतलब हाँ हम लोग आराम से घूम सकते हैं। हाँ, अरे चलिए ठीक है, अगर मेरे को कभी प्लान बनेगा तो मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? और हाँ कोई चीजें जरूर. पूछूंगा मैं कि कैसे वहाँ जाना हो, कहाँ ठहरना हुआ था, हाँ ठीक हाँ है? चलिए ठीक जरूर. है, मिलते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, ठीक है, नाइस टू मीट बाय. यू। इस कैरेक्टर में क्या होगा कि जो बॉयज है उसने गर्ल से जब क्वेश्चन पूछा तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जिसपे गर्ल्स ने अपना पूरा पूरा ओपिनियन रखा, ठीक है? और फिर उसके बाद आप उसी ओपिनियन के बीच में ही क्या कर रहे हो, क्वेश्चन निकाल करके पूछ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हम किसी से जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो एक ओपिनियन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा आप घूमने गए थे, थोड़ा सा मेरे को गाइड कीजिए कि वहाँ का कैसा टूरिज्म का कल्चर है। या फॉर एग्जाम्पल कि आपने ये फूड खाया था, अच्छा फूड कितना टेस्टी है, क्या प्राइस है, किस होटल से खाया था। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इसके क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे बनने
लगते हैं। तो ओपन एंडेड का मतलब ही सिंपल ये होता है, वैसा क्वेश्चन जिसका कोई एंड नहीं होता है, जिसमें हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन बनाते रहते हैं और जिससे हमारी कन्वर्सेशन लंबी हो जाती है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम से किसी से बातें करने जाओगे तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने का क्या करोगे, ट्राई करोगे। यहाँ पे बहुत बार गलती क्या करते हैं कि हम पर्सनल क्वेश्चन पूछ देते हैं। हमें अवॉइड करना इन चीजों का कि हम पर्सनल क्वेश्चन ना पूछे, और खास करके जब हम अननोन लोगों से मिल रहे होते हैं तब हमें पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना है तो नहीं पूछना है। कई बार हम गलतियां बहुत सारी करते हैं। गलती किस तरीके से करते हैं कि हम किसी से जा करके क्वेश्चन इस टाइप का पूछते हैं जिस टाइप पे सामने वाला का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कैरेक्टर प्ले करके दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाय, हाय, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ यार। आपने कल का मैच देखा तो इतना इंटरेस्टिंग मैच था, बीच में इतना ट्विस्ट आ रहे थे। और अभी रिसेंटली एक टीम प्लेयर भी ऐड हुआ है क्रिकेट के अच्छा। अंदर। आपने देखा था मैच कल का? नहीं नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ एक्चुअली। अच्छा। अच्छा, मैं खाना में नॉनवेज बहुत पसंद करता हूँ। मेरे को ओह, नॉनवेज स्ट्रीट फूड दिल्ली का इतना ज्यादा पसंद है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ स्ट्रीट फूड इतना ज्यादा खाता हूँ। नॉनवेज 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 यार, एक्चुअली बहुत मैं ज्यादा। नॉनवेज नहीं खाती, सो अच्छा। चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है, आपसे भी। ओके। इस कैरेक्टर में बॉय जो है अपना इंटरेस्ट गर्ल्स को बता रहा है, बट गर्ल्स को इस टॉपिक पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम से आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि अपना वाला इंटरेस्ट वाला टॉपिक सामने वाले को रखना है और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला इस टॉपिक पे क्या करे, हमसे कन्वर्सेशन करे, बात करे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। बातें तभी अच्छी होती है जब आपकी कन्वर्सेशन किसी सेम टॉपिक पे हो रही हो, या कन्वर्सेशन ऐसे टॉपिक पे हो रहा है जिस पे दोनों का इंटरेस्ट हो। तो जब हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं या कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को फूड में वेज खाना पसंद है और सामने वाला को भी वेज खाना पसंद है, तो अब हमारी बातें इस टॉपिक पे हो सकती है लंबी हो। और अगर सामने वाले को मान लो कि वेज पसंद है और एक को नॉन वेज पसंद है, तो हो सकता है उनकी बातें अच्छी ना बने या उनकी कन्वर्सेशन उतना लंबे देर तक नहीं हो। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप किसी से बात करने जाओगे तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनसे बचोगे, यस और नो वाला सवाल कम करोगे। जब भी हम किसी से बात करने जा रहे होते हैं तो हमें यह लगता है कि सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछेगा और हम उनका जवाब देंगे। ऐसा नहीं होता है। जब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिस करना है तो आपको खुद क्वेश्चन पूछना है। आपको यहाँ पे अपनी जो शर्म होती है उसको थोड़ा सा साइड करना है और अपने तरफ से क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछते समय इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछने से बचेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न क्वेश्चन पूछने से भी बचेंगे, और सिमिलर टॉपिक का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का प्रक्रिया है वो आपको अपने तरफ से रखना है ताकि सामने वाला आपसे बात कर पाए, जिससे आपकी कम्युनिकेशन लेवल जो है वो प्रैक्टिस हो पाए। आई होप कि जो मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में चीजें समझाई वो आपको समझ में आ चुकी होगी। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी से बात करने जाओगे तो रीजनल लैंग्वेज में बात करोगे। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछना है और किस तरीके के क्वेश्चन से हमें पूछने से क्या करना है, बचना है। आई होप कि ये दोनों लेक्चर आपको समझ में आ चुके होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर के अंदर। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्किल्स। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपना कम्युनिकेशन कैसे प्रैक्टिस करें और किन लोगों से जाकर के हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। 3 तरीके का हमारा प्रैक्टिस लेवल होता है। पहला जो होता है वो होता है हायर लेवल, दूसरा जो होता है वो होता है सेम लेवल, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका लोअर लेवल। अब ये लेवल क्या होते हैं? हायर लेवल का मतलब ये है कि जो आपसे कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं। सेम लेवल का मतलब जो आपके जैसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। और लोअर लेवल का मतलब जिनका कम्युनिकेशन आपसे थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होता है या वीक होता है। जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बहुत बार गलती कर लेते हैं कि हम कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करने के लिए हायर लेवल के पास चले जाते हैं। हायर लेवल में जैसे मान लीजिए जो हमारे से कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं उनसे हम जब हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत बार हम गलती कर देते हैं, कोई ऐसी बात कह देते हैं या अच्छे से बातों को नहीं कह पाते हैं, तो सामने वालों को समझ में भी नहीं आता है। तो वो कहता है तुम्हारा कम्युनिकेशन सही नहीं है, पहले जाकर के कम्युनिकेशन सही करके आओ। कई बार हमें डिमोटिवेशन भी मिलता है कि मेरा कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है, सामने वाले से मैं बात करने जा रहा हूँ तो कुछ का कुछ कह दे रहा है। तो आपको हमेशा स्किप करना है इनिशियल टाइम में कि आप हायर लेवल के लोगों से कभी भी बात ना करें जो आपसे कम्युनिकेशन में अच्छे हैं। आप ट्राई करें कि जो आपसे सेम लेवल पे, जैसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जो क्लासमेट हैं वो हो सकते हैं, जिनसे आप बातें कर सकते हो अपना कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करने के लिए। बट मेरा ये कहना है कि जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उस समय हमें कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उस कंडीशन में आपको लोअर लेवल के लोगों से क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। लोअर लेवल का मतलब है कि आपके कॉलेज में जूनियर हो सकते हैं, जूनियर के साथ जाकर के आप इंटरेक्शन कर सकते हो, बातें कर सकते हो, उनसे कुछ गाइडेंस दे सकते हो, आप स्किल्स को लेकर के बातें कर सकते हो, एजुकेशन किसी टॉपिक्स पे बात कर सकते हो, नोट्स पे बात कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो मन का डर है कि ना बोलने का वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि जब भी
आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते उस समय आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम किसी के सामने बोल रहे होते हैं और उसके अंदर ऐसे थोड़ा सा वो डर वाली चीज़ें होती है ना, तो सामने वाले चीज़ें को ये लगता है कि ये बंदा जो है ना कॉन्फिडेंट नहीं है, या इसकी बात जो है वो झूठी है, सच नहीं है। तो कई बार हमें कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और कम्युनिकेशन के अंदर 100% हम जब भी कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं तो सामने वाले अच्छे से सुनते हैं हमारे बातों को और हमारे बातों का जवाब भी देते हैं। आपको कॉन्फिडेंट होने के लिए लोअर लेवल के लोगों से प्रैक्टिस करना चाहिए। लोअर लेवल के लोगों का मतलब ये है कि अगर कॉलेज में हो तो आपके जूनियर हो गए, जिनसे जाकर के आप बात कर सकते हो, स्किल्स के ऊपर बातें कर सकते हो, एजुकेशन का बातें कर सकते हो, नोट्स के ऊपर बात कर सकते हो, या किसी टीचर के बारे में बात कर सकते हो, या घर में छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आप बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको कोई टॉपिक समझा सकते हो। इससे क्या होगा कि ना बोलने का जो डर है वो धीरे धीरे आपका ब्रेकडाउन होता रहेगा। इससे हम एक ब्रेकडाउन फेज को जब क्रॉस कर जाते हैं तब हमें लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो हायर लेवल के लोगों से भी बात कर सकते हैं, सेम लेवल के लोगों से भी कॉन्फिडेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंट लाने के लिए हमेशा हमें क्या करना है, अपने से छोटे लोगों से बात करना है। छोटे जूनियर हो गए आपके, आपके छोटे भाई बहन हो गए, इनके साथ आप बैठ करके क्या कर सकते हो, बातें कर सकते हो। बहुत बार मैं लड़कों से मिलता हूं, जब मैं बोलता हूं उनसे कि आप कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करने के लिए अपने छोटे भाई बहन या जूनियर से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट वो कहते हैं कि भैया मैं इतना ज़्यादा भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं जाकर के इनिशियल में उनसे बातें भी कर पाऊँ। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, ये जो आपका फ़ोन है इस फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, आप अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियोस क्या करो, बनाओ और उसे कहीं प्राइवेटली क्या कर दो, अपलोड कर दो। तो ऐसे 10 या 20 आप क्या करो, अपने आप का वीडियो खुद का बनाओ। कभी अपने बारे में बोल दिया, कभी अपने विलेज के बारे में बोल दिया, कभी बिहार से हो तो बिहार के बारे में बोल दिया, कभी एजुकेशन के ऊपर बोल दिया। तो ऐसे जब आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे क्या करोगे, धीरे धीरे बोलना शुरू करोगे, वहां पे कोई नहीं देख रहा है, आपका वीडियो कहीं नहीं जा रहा है, एक तरीके से आप प्राइवेट अपना क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर रहे हो। उसके बाद जब आपको लगे कि मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूं, तब आप किसी पीपल के सामने जाओ। बट वही चीज़ें अप्लाई करना कि इनिशियल में जूनियर हो गए या छोटे भाई बहन हो गए उनके साथ जाओ, अननोन लोग हैं जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ जाकर के आप क्या करो, बातें करो। तो आई होप कि जो मैंने ये चीज़ें आपको समझाई वो आपको समझ में आ चुकी होगी। बट इन सारी चीज़ों में हम लोग गलती एक करते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करने जाते हैं, एक कैरेक्टर मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, उस कैरेक्टर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हेलो। हाँ भाई, कह रहे थे कि यार 2000 रुपये की ज़रूरत थी। क्या नहीं हो पाएगा? अरे यार रखो, तुम्हारा हमेशा यही एक्सक्यूज रहता है। ठीक है। भैया सुनो ना, हाँ क्या है? मुझे इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, करोगे मेरे साथ? मैं बहुत परेशान हूँ भाई। मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी अरे यार। भाई भाई बहुत परेशान हूँ, बोलो ना, दूसरी कोई बात हो तो बोलो, नहीं दो तो बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तंग मत करो हमको। फिर मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा अरे ना। यार हटो यार, सुनो अरे ना, हटो कहाँ यार। जा रहे हो? इस कैरेक्टर में क्या हुआ कि सामने वाला जो आदमी है वो फ्रस्ट्रेटेड है और बिजी है। कई बार हम पार्क में गए और उनसे बोले कि भाई मेरे को आपसे बात करना है, 2 मिनट मेरे को आपसे बात करना है। इससे क्या होता है, सामने वाला एक तो बैड इंप्रेशन दिखाएगा आपके ऊपर, सामने वाले के ऊपर हमारा जो इंप्रेशन है वो एक बैड इंप्रेशन जाता है, और हो सकता है वो फ्रस्ट्रेटेड के चक्कर में कुछ ऐसा सब बोल जिससे आपको बुरा लग सकता है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जब भी हम किसी से बात करने जा रहे होंगे तो इस बिजी दौर में हम क्या करेंगे, सामने वाले से सबसे पहले 2 मिनट का टाइम लेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे 2 मिनट बातें कर सकता हूँ? अगर उसने पोलाइटली मना कर दिया तो हमें उससे दोबारा नहीं पूछना है। कोई व्यक्ति अगर एक बार मना कर देता है, हम उससे जब बार बार बातें करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो पर्सन इरिटेट हो जाता है। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना। किसी ने एक बार हमें मना कर दिया तो वहां से हमें चले जाना, हम किसी और व्यक्ति के साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। जब हम भी प्रैक्टिस करते थे तो ऐसा नहीं था कि हमारे से भी सारे लोग बात करते थे, हमें भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलती थी। जब हम लोग जाते थे लोगों से बात करने के लिए तो हमसे बात नहीं करते थे। आपको भी इनिशियल टाइम पे भी यही होगा, हो सकता हो कि कोई लोग आपसे बात ना करें, बट कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो आपसे बात करना चाहता है, उनसे आप जाकर के बात करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, प्रैक्टिस डे बाय डे होगा। और ये कम्युनिकेशन जो होता है ये हमारा प्रैक्टिस करने से ही आता है। जितना थ्योरेटिकल नॉलेज आप ले लो, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप इसको इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आई होप कि ये जो मैंने तीनों लेक्चर में आपको पढ़ाया कि रीजनल लैंग्वेज में बात करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने से बचना है, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना है, और साथ ही साथ हमें प्रैक्टिस करने के लिए लोअर या सेम लेवल के लोगों से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।